सेल्सियस बोरिंग एंड लैंडिंग का प्लेटफॉर्म, बिजनेस मॉडल इधर से लेना इधर देना, लेकिन देने वाले कम, ले लिया लोगों से ज़्यादा, तो बाकी का अमाउंट को कहाँ लगाना, किसी ऐसी जगह लगाना, मजबूरी होगी जहाँ से वो जो प्रॉमिस किया वो भी लौटा दें प्लस कुछ कमा भी लें, और जिस जगह लगाया वही अगर 90% गिर जाए तो जो बेचारे लोग हैं उनको कहाँ से वापस देंगे। हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्सियस के ऊपर और जानेंगे कि क्यों सेल्सियस की वजह से पूरे के पूरे मार्केट का, पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट का डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है और उनको एक तरीके से फीवर जैसा लगने लग गया है। क्यों ऐसा हुआ कि एक इस प्रोजेक्ट की वजह से मार्केट आज पैनिक सिचुएशन में है और लोग यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि जैसे लूना की वजह से एक बहुत मेजर क्रैश आया क्रिप्टो करेंसी के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर, वैसे ही अगला जो क्रैश है उसमें सेल्सियस का अभी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो क्यों ये पैनिक क्रिएट हो रहा है इसको अच्छे से समझेंगे। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि सुमित भाई हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, हमें समझ नहीं आ रहा टेक्निकल तरीके से कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा सको तो प्लीज हमें समझाओ कि सेल्सियस के साथ क्या हो रहा है। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि बिल्कुल सिंपल बच्चों की तरीके से आपको समझा दूं कि सेल्सियस के साथ क्या हो रहा है और क्यों इस तरीके के प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो जितना ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ कई बार उतना ही बड़ा रिस्क भी एसोसिएट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल्सियस क्या है, एक तरीके से लेंडिंग एंड बोरोइंग का एक प्लेटफॉर्म है। आप ये समझ लो उधार लेने और उधार देने की एक कंपनी है या प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बिजनेस मॉडल क्या है, ये आपको यूजर्स को और स्टेबल कॉइन के एग्जांपल से हम समझेंगे। ये यूजर्स को आगे क्या बोलता था, भाई आप अपना स्टेबल कॉइन हमें दो, हम आपको 9 से 10% उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो अब आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि बिजनेस मॉडल क्या है, आपसे 9 से 10% पे लेना, और इनके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई मतलब स्टेबल कॉइन को लेने के लिए आता था कि भाई आप हमें उधार दे दो, तो उनको ये आगे क्या करते थे, 12% पे दे देते थे। तो सिंपल क्या है कि 9-10% पे ग्राहक से स्टेबल कॉइन लेना और उसको आगे 11-12% पे मार्केट में दे देना। तो बीच का जो 2% है, 2-2.5%, 3% जितना भी है वो इनका प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम क्या आई और क्यों इस टाइप के प्लेटफॉर्म में एकदम से बिलियंस ऑफ डॉलर आ गए। क्योंकि सेल्सियस कोई छोटा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, सेल्सियस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्रिप्टो स्पेस के अंदर। बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप किसी को बोलोगे कि आपको 9 से 10% हम आपके स्टेबल कॉइन पे देंगे, और स्टेबल कॉइन एक तरीके से क्या है, पैक्ड विद डॉलर। मतलब स्टेबल कॉइन का मतलब आप ये समझ लो कि आप लोगों को यही बोल रहे हो कि मैं आपको आप मुझे अपने डॉलर दो, बदले में मैं आपको 9 से 10% दूंगा। अब डॉलर के ऊपर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। आप बैंक पे चले जाओ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई नहीं दे रहा 9-10%, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं दे रहे 9-10%। तो जितने भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ था, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट भी है, बहुत सारे लोगों के आर्टिकल भी आपने पढ़े होंगे, उन्होंने अपना बैंक का पैसा निकाला, अपना पेंशन का पैसा निकाला, अलग अलग जगह से पैसा निकाला, क्योंकि उन सब जगह पे उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, और उन्होंने वो सारा पैसा किस में डाल दिया, सेल्सियस के अंदर, क्योंकि यहाँ तो 9 से 10% मिल रहा है, बाकी जगह से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक ज्यादा मिल रहा है। तो बड़ी तेजी से प्रमोट हुआ, बड़ी तेजी से फेमस हुआ, प्लस में हमारे यूट्यूबर्स लोगों का भी बड़ा साथ मिला इसको, कि उन्होंने भी इसको बहुत तगड़े तरीके से प्रमोट किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है ऐसे प्लेटफॉर्म में, इसको आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि इस समय देखो आपको समझना है ना कि सेल्सियस के साथ क्या इशू आया है। तो इस समय आप अपने दिमाग से सेल्सियस निकाल दो, क्रिप्टो निकाल दो, ब्लॉकचेन निकाल दो, बिल्कुल देसी तरीके से आ जाओ। समझ लो कि आप खुद एक कंपनी हो। अब आप ये समझ लो आप खुद एक कंपनी हो जिसका काम क्या है, वो मार्केट में लोगों को बोलती है कि जैसे मैं अभी द्वारका में बैठा हूं, तो द्वारका में आपकी एक कंपनी है और उसने क्या बोल रखा है द्वारका वाले लोगों को, अरे तुम मुझे अपना पैसा दो, मैं आपको 10% क्या बोलते हैं आपको ब्याज दूंगा। इतने सारे लोग होंगे ना जो वहां जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हमारा पैसा, हम अपना पैसा लगाना चाहते हैं, और बैंकों से भी निकाल लेंगे, क्योंकि बैंक में भी इतना नहीं मिल रहा है, आप समझ रहे, बैंक में भी उसका आधा भी नहीं मिल रहा, तो सारे के सारे लोग मिलकर लगा देंगे। तो अभी आपने क्या किया, मान लो आपके पास 100 लोग आ गए मार्केट से, जैसे आपने बोला, आप मेरी जगह अपने आप को अज्यूम, हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो समझो कि वो एक इंसान है जो इस टाइप की कंपनी चला रहा है, और उसने क्या बोला लोगों को, मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें 10% दूंगा। अब उसके पास 100 लोग आ गए 1-1 लाख रुपए लेके, 100 लोगों ने 1-1 लाख रुपए उसको दिया, तो उसके पास कितना आ गया, 1 करोड़। अब उसको 1 करोड़ रुपए लोगों को अब क्या वापस करना है, एक तो उनका 1 करोड़ वापस करना है, प्लस उसको 10% एक्स्ट्रा वापस करना है इंटरेस्ट। तो 1 करोड़ रुपए 100 लोगों ने 1-1 लाख दिया, उसके पास आ गया 1 करोड़। मतलब अगर मान लो मैं कंपनी चला रहा हूँ ट्रेडिशनल इंडियन रुपीज के साथ, एक कंपनी चला रहा हूँ, मैंने द्वारका में 100 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लिया, मैंने 1 करोड़ ले लिया, और मैं उनको अब क्या बोल रहा हूँ, इस 1 करोड़ पे मैं तुम्हें 10% ब्याज भी दूंगा।
तो अब मेरी लायबिलिटी क्या बन गई है उनको वापस पे करने की, एक तो 1 करोड़ उनको देना प्लस उनको 1 साल के बाद अगर मैं दे रहा हूँ तो 10 लाख रुपए भी पे करना है, तो 10% के हिसाब से मतलब इंटरेस्ट भी मैंने उनको देना है। तो अब और मैंने क्या सोचा है, आगे मेरे से जो आएंगे लेने के लिए 1 करोड़ रुपए, जो 100 लोग अगर मेरे से 1-1 लाख रुपए मांगने आएंगे तो उनको मैं दे दूंगा कितने पे, 12% पे। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से 10 पे लिया, यहाँ से 12 पे दे दिया, बीच का 2% कमा लिया। तो मेरी क्या सोच है भाई, 1 करोड़ पे इनको दूंगा 10 लाख, यहाँ से कमा लूंगा, और जिनको मैं आगे दूंगा उनसे ले लूंगा 12 लाख, और बीच का 2 लाख रुपए मेरा हो गया प्रॉफिट। तो ये सोच से सेल्सियस जैसे नेटवर्क काम करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो क्योंकि मैं 9 से 10% दे रहा हूं तो बहुत सारे लोग आएंगे ना मेरे पास, तो बहुत सारे लोग कि लो हमारा पैसा और लगा दो, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरे से लेने वाले, मेरे को देने वाले तो बहुत आ जाएंगे कि 100 लोग तो आ गए मेरे पास, ये ले भाई सुमित 1-1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तो आ गया मेरे पास। बट अब दो सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। एक तो क्या होगा, मेरे से 12% पे लेने वाले बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि मैं जब लोगों को 12% पे दे रहा हूं तो मैं उनसे कोलेटरल मांग रहा हूं उससे ज्यादा अमाउंट का, और ज़्यादातर लोगों के पास कोलेटरल होता नहीं है, क्योंकि जो लोग 12 लाख रुपए 10 लाख 1-1 लाख रुपए लेने आएंगे उनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं होगा। तो अब मैंने 100 लोगों से 1-1 लाख उठा के 1 करोड़ अपने पास रख लिया, लेकिन मैंने सोचा था उस 1 करोड़ को मैं 12% पे आगे 100 लोगों को दे दूंगा, 1-1 लाख रुपए 100 लोगों को। बट वो सिर्फ 10 ही लोग आए मेरे पास 12% पे लेने के लिए, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि भाई मैं तेरे को ये 12% पे तभी दूंगा 1 लाख रुपए जब तू मेरे को 2 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का मेरे पास कुछ गिरवी रख देगा। तो गिरवी मतलब मेरे से उधार लेने वाले लोग कम आ रहे हैं। एक फर्स्ट सिचुएशन इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, भाई मान लो मैंने 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए दे दिया 12% पे। तो अब सिंपल सी एक सिचुएशन आप लेके चलो कि भाई इधर से जो मेरे पास जिन पहले लोगों ने 10 लोग आए थे मेरे पास, जो 100 लोग आए थे, उसमें से जो 10 लोग आए 1-1 लाख रुपए लेके, उनका 10 लोगों का मैंने आगे दे दिया जो मेरे पास 12% पे लेके गए, तो उन पे तो मैंने 2% कमा लिया कि भाई 10 लाख रुपए लिया था और 10 लाख वापस दे दिया। इस 10 लाख पे मैंने इनको 10% 1 लाख वापस देना, बट यहाँ से 1,20,000 आ जाएगा, तो मैंने 20,000 रुपए कमा लिया, बहुत बढ़िया। बट जो बाकी जो एक्स्ट्रा मेरे पास पैसा आया था ना 90 लोगों का, जो 90 लाख रुपए और आ रखा मेरे पास, वो मेरे से कोई गिरवी ही नहीं ले रहा, वो मेरे से कोई 12% पे लेने ही नहीं आया, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही है। तो अब मेरी टेंशन, 20,000 तो कमाया, लेकिन इस 90 लाख पे मुझे 9 लाख रुपए जो देना है वो कहां से दूंगा मैं, 20,000 रुपए से तो दे नहीं सकता। तो अब मेरे 9 लाख रुपए की टेंशन है कि यार मैं इसको कैसे चुकाऊंगा। तो अब आप एक चीज समझ गए फर्स्ट सिनेरियो क्या क्रिएट होता है इस ऐसी सिचुएशन के अंदर, कि आपको दिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे 2% की कमाई होगी, यहां से लेना है, यहां देना है, बीच का 2% कमा लेना है, बट यहां से ज्यादा आ गया, लेने वाले लोग आए नहीं, तो फिर वो तो मेरे को जेब से देना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आ जाएगी, अब आप इसके लिए क्या करोगे, अब आप मार्केट में कोई जगह ढूंढोगे कि यार मैं कहां इन्वेस्ट कर दूं कि मुझे 9% से ज्यादा इंटरेस्ट मिले, मैं 9% से ज्यादा कमाऊं, मैं कहां इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मेरे से लोग तो उधार ले नहीं रहे, तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, रियल एस्टेट में कर देता हूं या कहीं और कर दूंगा, लेकिन मैं जहां भी करूंगा वहां मुझे पता है रिस्क है, क्योंकि अगर कोई ऐसी श्योर शॉर्ट जगह होती तो वो लोग मुझे 10% पे क्यों देते हैं, मेरे से 9% पे ही खुश क्यों जाते, वो खुद भी वहां लगा रहे होते। मतलब मैं कहीं भी और लगाऊंगा वो 90 लाख रुपए, तो डेफिनेटली उसके साथ रिस्क एसोसिएट होगा। वो रिस्क क्या होगा कि मैंने लगाया, हो सकता है वो ना बढ़े उतना, हो सकता है कि मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली ये सोच के कि आज 90 लाख की ले रहा हूं, कल इसको 1 करोड़ की बेच दूंगा 1 साल के बाद, तो 9 लाख 90 लाख भी लौटा दूंगा, और जो एक्स्ट्रा 10 लाख कमाए उसमें से 9 लाख इंटरेस्ट लौटा दूंगा और 1 लाख कमा लूंगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी हो तो जाए 1 करोड़ की, बट उस समय उसको खरीदने वाला ही कोई ना आए। आप समझ रहे हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो सेल्सियस का आप बिल्कुल समझ गए सेल्सियस के साथ क्या हुआ। सेल्सियस के साथ यही हुआ कि लोगों से पैसा ले लिया 9-10% पे, दे दो जी जितना आ रहा है ले लो जी। आगे लोगों ने लोगों को लोग ले रहे थे तो उनको दिया भी, वहां से कुछ अर्निंग का सोर्स था उनका। बट मेनली उन्होंने पैसे को क्या किया, मेनली जो पैसा था उसको क्या किया कि जब बोरोवर ज्यादा नहीं है, लेंडर ज्यादा है, तो उस पैसे को, लेकिन लेंडर को तो चुकाना है 10%, इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहां हमें 10% से ज्यादा कमाई हो। और चल रहा था बुल मार्केट। अब बुल मार्केट में क्या होता है, बुल मार्केट में तो बहुत इजी लगता है। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूं, आप भी जानते हो, और हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो भी, कि जब मार्केट बढ़ रहा था तो पर्सनल लोन लेके भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था। क्या सोच के, अरे यार क्या है 15% 12% इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये तो 12 गुना हो जाएगा 6 महीने के अंदर, या 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हुआ। और ऐसा हमने देखा जब बुल मार्केट चल रहा था, कितना ज्यादा बढ़ रहा था, लोग 10x 20x 30x 50x 100x या इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया। तो जब बुल मार्केट चल रहा था तो सेल्सियस को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, दे दो जी 10 लाख आए,
10% पे 10 लाख 12% पे दे दिए, वहां से भी कमा लिया 20,000। बाकी जो 90 लाख आया उसको कहां इन्वेस्ट कर दिया? क्रिप्टो के अंदर। मैं इस टाइप के प्रोजेक्ट का मेन फिलोसफी आपको समझाना चाहता हूं कि ये कैसे काम करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आगे से आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, कोई आगे ये ना बोल दे नहीं सेल्सियस बिल्कुल ऐसे काम नहीं करता था। मेरे भाई मैं भी बोल रहा हूं, मैं लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, हम इस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं कि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। अब क्रिप्टो में डाल रहे हो आप, उसको साल का 10% देना है, लेकिन यहाँ आपका बढ़ रहा है महीने में 10-10 गुना। तो आपको लग रहा है कोई टेंशन ही नहीं है, जितना पैसा उठ सकता है मार्केट से उठा लो, सबको दे देंगे, सबको दे देंगे 10%, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मार्केट तो बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत तगड़ा बढ़ रहा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, सब खुश हैं। अब होगा क्या? अब हुआ क्या? मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मार्केट बढ़ता है गिरता भी है। तो जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, अब आई ये सारी की सारी प्रॉब्लम, और मार्केट इतना गिर गया कि अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। कि देखो, जब मार्केट बढ़ा तब तक तो सबको दे रहे थे 10%, 10% चाहिए, अवेले सब लोग, कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मार्केट ही, अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 80 से 90% गिर चुके हैं, तो अब जब आपने लोगों से पैसा उठा के और जिन क्रिप्टो में लगाया था, वो क्रिप्टो भी 90% गिर चुकी है, 80 से 90% गिर चुके हैं, तो अब आपको टेंशन है, क्योंकि अब आपका पैसा 10 गुना नहीं हो रहा महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, अब आपका पैसा 90% कम हो गया है। तो आपने जो लोगों से स्टेबल कॉइन लिया, उसके बदले में जो आपने क्रिप्टो करेंसी, एक तरीके से जो आपने क्रिप्टो को बाय करके मार्केट में लगाया, इन्वेस्ट किया, और सेल्सियस के केस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टेक कर दिया, उसने तो स्टेक ही कर रखा है कि भाई लॉक कर दिया कि मेरी ये क्रिप्टो करेंसी है, ये हमने लॉक कर रखी है जी। अब लॉक कर रखी है तो लॉक करने का नुकसान है, लॉक करने का ये नुकसान है कि वो उसको बेच भी नहीं पा रहे हैं। और इसका और बड़ा नुकसान क्या होगा लॉन्ग टर्म के अंदर? देखिए सिंपल, हिंदी वाला वही अपने एग्जांपल से, आपने 90 लाख क्या सोच के लगाया था, मतलब उन्होंने क्रिप्टो में लगा दिया ये सोच के कि इसका रेट तो बढ़ेगा। आप इसको समझो, क्रिप्टो को एक पॉइंट साइड में करो, आप समझो कि आपने वो 90 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी में लगा दिया ये सोच के कि भाई 1 करोड़ उठाया था 100 लोगों से, 10 लोगों का तो 1-1 लाख इन लोगों को दे दिया था, यहाँ से 20,000 कमा लिया, ये 90 लाख में एक प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ, और भाई प्रॉपर्टी का मार्केट बहुत तगड़ा चल रहा है, ये 90 लाख का फ्लैट ना आराम से 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ 80 लाख डबल तो हो ही जाएगा 1 साल के अंदर, बहुत आराम से। आप खुश हो गए, और आपने देखा कि मार्केट बढ़ भी रहा है, आपने देखा कि आपके 90 लाख वाला जो आपने फ्लैट खरीदा था दूसरों के पैसे से, उसके लिए अब आपको कोई 1 करोड़ देने आ गया, आप बोले रे मजा आ गया। थोड़े दिनों के बाद कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने आ गया, थोड़े दिनों के बाद कोई 1 करोड़ 30 लाख, फिर 1 करोड़ 50 लाख, फिर 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। अब आपको इतना कॉन्फिडेंस, अरे यार ये तो मजा आ गया। आप मार्केट में अब ये टेंशन नहीं ले रहे कि 90 को 9 कैसे लौटाओगे, आप और लोगों से ले रहे हो, आपने अगले 100 लोग और पकड़ लिए, 1-1 लाख अगले 100 लोगों से और उठा लिया, अरे तुम भी दे दो 1 करोड़ रुपए, तुम्हें भी दे दूंगा 10%, मुंह पे फेंक के मारूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आपने क्या किया, और मार्केट से पैसा उठाया, क्योंकि अब आपको लग रहा है मार्केट बढ़ रहा है। तो पहले तो आपने 100 लोगों से उठाया 1 करोड़, तो उसमें से 90 लाख रुपए लगाया, फिर आप और लोगों से उठा रहे हो, 1-1 लाख 100 लोगों ने और लगा दिया, अब आपका कितना हो गया, 1 करोड़ और लगा दिया आपने मार्केट में, अब आपका टोटल लग गया 1 करोड़ 90 लाख। ठीक है, एकदम से क्या होता है, आपने 90 लाख की जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो 1 करोड़ 80 लाख तक गई, एकदम से उसका रेट गिरना शुरू हुआ प्रॉपर्टी का, और अब वो 90 लाख की प्रॉपर्टी जो है आपकी है वो 70 लाख की भी नहीं रही। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 90 लाख की प्रॉपर्टी आपके 70 लाख की नहीं हुई, और आपने जो लोगों से 1 करोड़ रुपए और खरीद लिया था ये सोच के कि और प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं अभी तो और बढ़ेगा, वो 1 करोड़ रुपए की भी जो प्रॉपर्टी आपने जो दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी थी वो भी अब 80 लाख की भी नहीं रही। अब आपको क्या, अब आपको टेंशन है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि उस 100 में से अब एक बंदा आया आपके पास, कह रहा है भाई मेरा पैसा वापस कर दे, मेरे को 10% का बोला था ना, ठीक है मैं अपना विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को 10% इंटरेस्ट दे और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अब आपको टेंशन, कहाँ से दो? पहली चीज तो आप बेच नहीं पा रहे हो प्रॉपर्टी को, अब आप क्या सोचोगे, ठीक है यार 90 लाख की थी 70 लाख की रहेगी, एटलीस्ट 70 लोगों का 1-1 लाख तो चुकाऊं मैं, इंटरेस्ट ना भी दे पाऊं तो, बट वो भी नहीं चुका पा रहे आप, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी कोई खरीद ही नहीं रहा। 70 लाख रुपए तक आप पहुंच गए, 70 लाख में बेचने को रेडी हूं, कोई आ जाओ, कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है कि थोड़े दिनों में प्रॉपर्टी इस तरीके से गिर रही है, इस प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपए भी नहीं होगी। अब आपको टेंशन है कि यार 70 लाख की, मतलब मैंने 90 लाख की जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका रेट भी गिरता जा रहा है और उसको कोई खरीद भी नहीं रहा, तो मैं इन पहले 90 लोगों को कैसे पैसे वापस करूंगा? फिर मैंने और लोगों से पैसा लेके 1 करोड़ का जो फ्लैट खरीदा था उसके लिए भी अब कोई 80 लाख रुपए भी नहीं दे रहा, तो मैं उन लोगों को भी कैसे वापस करूं, क्योंकि मेरा तो पैसा प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है। सेम यही सिचुएशन सेल्सियस के साथ आज है। मार्केट 80 से 90% क्रैश हो गया, और उसने और वो कैसे फंस गया, एक तो मार्केट क्रैश,
तो लोगों को 10% कहां से दे, जेब से तो दे नहीं सकते। दूसरा, जो क्रिप्टो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे क्रिप्टो के अंदर, वो भी स्टेक पे है, उसको भी वो नहीं निकाल पा रहे। अब अपने केस में समझो कि अगर आपके पास एक 70 लाख का फ्लैट है और एक मतलब आपने जो 90 लाख का खरीदा था वो 70 लाख का रह गया, 1 करोड़ का खरीदा था वो 80 लाख का रह गया, लेकिन वो बिक भी नहीं रहा, लेकिन लोग आपको बोल रहे हैं ऐसे तैसे कर देंगे, भाई पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे लास्ट टाइम तक? तो यही करोगे कि भाई किसी बड़े और इन्वेस्टर के पास जाके आप ले रहे हो ज्यादा इंटरेस्ट पे, प्लीज मुझे पैसा दे दो, मैं आपको, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 12% का इंटरेस्ट दूंगा या जितना भी इंटरेस्ट दूंगा। अब आपसे वो पूछेगा भाई 12 क्यों दूं? देखो जी मेरे पास एक प्रॉपर्टी मैंने 90 लाख की खरीदी थी, 1 करोड़ की खरीदी थी, ये मैं आपके पास गिरवी रख देता हूँ, बदले में आप मुझे 50 लाख दे दो, ताकि मैं जो ये पहले वाले 90 और बाद वाले 190 में से 50 लोगों का तो मुंह बंद कर दूं, ये लो भाई तुम्हारा पैसा मैंने वापस दे दिया। अब आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है। तो जब ये वाली सिचुएशन सामने आई सेल्सियस की, कि भाई सेल्सियस की ऐसी हालत हो गई है कि वो जो पहले आपको 10% का प्रॉमिस कर रही थी, वो 10% तो छोड़ो, अब वो उसको प्रॉमिस को निभाने के लिए वो खुद लोगों से उधार ले रहे हैं, और प्लस जो उसकी वैल्यू है, जो स्टेक अमाउंट है, वो भी गिर रही है 90% से। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो जाए कि आपका जो 1 करोड़ 90 लाख था, उसके बदले में जो उसने प्रॉपर्टी ली थी ये सोच के कि ये 2 करोड़ 5 करोड़ की हो जाएगी, वो टोटल प्रॉपर्टी भी 40 लाख की ना रहे, तो 1 करोड़ 90 लाख लोगों का गया और बदले में कितना, 40 लाख। अगर वो बिक भी गया तो भी लोगों का पैसा वापस रिकवर नहीं हो सकता। जो 9-10% कमाने चले थे उनको अपनी टोटल वैल्यू का 9-10% भी मिल गया। जिन्होंने 1 लाख लगाया था, अब वो उनको अगर 10,000 भी मिल गया तो भी वो खुश हैं। वो पहले सोच रहे थे कि 1 लाख भी वापस लेंगे और 10,000 भी वापस लेंगे। अब उनकी सिचुएशन कैसी हो रखी है कि 10,000 भी मिल जाए तो हाथ जोड़े, हमने तो कैसे भी करके निकले। ऐसी होने वाली है, ऐसी हो सकती है अगर मार्केट में ऐसा सिचुएशन चलती रही तो। धंधा उसका प्रॉफिटेबल कैसे है कि वो हमें 9 से 10% दे दे, हमें ये सोचना चाहिए। और ये ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सेल्सियस के साथ आज जो सिचुएशन आई है वो क्यों आई है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। वो प्रॉब्लम इसलिए आई है कि बुल मार्केट में हर कोई चौड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा लोग अपना लोन लेके भी लगा देते हैं, अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, 10% ही तो लोन है भाई, कितना ईजी है कि लोग रिस्क नहीं लेते, 10% पे तो मेरे को इंटरेस्ट पे पैसा लेना है, लेकिन मार्केट मुझे 10 गुना दे देगा। तो लोग तो ये सारे बेवकूफ है सारी दुनिया के जो आज लोन लेके इसमें पैसा नहीं लगा रहे, लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं। सेम यही सेल्सियस के साथ सिचुएशन हुई, लेकिन जब मार्केट गिरता है तब उनको समझ में आता है कि भाई वो जो 10 गुना हो रहा था वो ऐसा भी हो गया कि आपने लोन लिया 10 लाख का और क्रिप्टो में लगाया, अगले दिन वो 1 लाख की रहेगी। तब लोगों को समझ में आता है कि ये कितना डेंजरस गेम है और इसमें क्यों हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या इस टाइप के प्रोजेक्ट से हमें क्यों दूर रहना चाहिए। क्रिप्टो बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, पढ़ाई लिखाई करके सोच समझ के इन्वेस्ट करो, लेकिन सेल्सियस टाइप के प्रोजेक्ट से या और भी प्रोजेक्ट हैं ऐसे सेल्सियस के अलावा भी, ब्लॉकिफाई वो भी एक इसी तरीके से, उसको भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है वो लास्ट वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यूट्यूबर्स के साथ आज यही हो रखा है कि मुंह पे पैसा फेंक के मारो, बदले में वो प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को, बिना ये सोचे समझे कि ये इस चीज़ को कैसे डिलीवर कर पाएंगे। बस ये डिलीवर कर रहा है, क्योंकि जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उनको 1 करोड़ मिलता है, वो लोगों का 100 करोड़ डुबा देते हैं, ये चल रहा है। तो इसलिए अपने आप को एजुकेट करें, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना करें जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे रहा है। जो चीज़ आपको ट्रेडिशनल मार्केट में पॉसिबल नहीं है वो क्रिप्टो में भी पॉसिबल नहीं है। स्टेबल कॉइन के ऊपर आप एक चीज़ समझिए, स्टेबल कॉइन फिएट करेंसी की तरह ही होते हैं। तो सेल्सियस बोरिंग एंड लैंडिंग का प्लेटफॉर्म, बिजनेस मॉडल इधर से लेना इधर देना, लेकिन देने वाले कम, ले लिया लोगों से ज़्यादा, तो बाकी का अमाउंट को कहाँ लगाना, किसी ऐसी जगह लगाना, मजबूरी होगी है जहाँ से वो जो प्रॉमिस किया वो भी लौटा दें प्लस कुछ कमा भी लें, और जिस जगह लगाया वही अगर 90% गिर जाए तो जो बेचारे लोग हैं उनको कहाँ से वापस देंगे। और आज यही सिचुएशन है जिसकी वजह से सेल्सियस ने अपने विड्रॉल, अपने स्वैप, अपना ट्रांसफर तक सब कुछ बंद कर दिया है। वो अपने आप को बस कैसे भी करके प्लेटफॉर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पर्सनली क्या चाहता हूँ, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि सेल्सियस रिकवर हो जाए, वो अपनी मार्केट रिकवर हो जाए, सेल्सियस रिकवर हो जाए, सो डेट कि लोगों का ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों का पैसा बर्बाद ना हो। ये मैं चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि सेल्सियस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या सेल्सियस जैसे ये बाकी ब्लॉगिफाई ये सब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, नहीं, इसलिए क्योंकि लोग जो हैं वो मतलब लूना क्रैश में मैंने देखा है लोगों की बहुत ख़राब हालत हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता कि इसी तरीके की हालत लोगों की सेल्सियस की वजह से भी ख़राब हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूँ कि सेल्सियस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग
अपने आप को इतना एजुकेट कर लें कि आगे से अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी इंसान उन्हें या कोई भी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें सेल्सियस की तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को बोले तो वो उसको रजिस्ट कर सके और वो समझ सके कि उनको वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है सेल्सियस के साथ और क्यों आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अगर हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।